जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिन, 2 केस, 2 फैसले, 2 सज़ाएँ। कल 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा, आज 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। कल था साइफ़र केस, आज था तोशाखाना केस। कल शरीक मुल्ज़म था शाह महमूद कुरैशी, आज शरीक मुल्ज़म थी बुशरा बीबी। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की, जिन्हें 24 घंटों में, गुज़श्ता 24 घंटों में 24 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। 24 घंटों में 24 साल की कैद बामुशक्कत। आज जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में इमरान खान को और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। दोनों को अगले 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया और दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख का जुर्माना भी किया। याद रहे कि जिस इल्ज़ाम और जिस नैब के कानून के तहत ये सज़ा सुनाई गई है, जो इल्ज़ाम है और जो नैब का कानून है, इस इल्ज़ाम और इस नैब के कानून के तहत ये मैक्सिमम सज़ा है। इससे ज़्यादा सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी। 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा, 10 साल के लिए नाअहली और 1.5 अरब से ज़्यादा का जुर्माना। कल जज अबुल हसनात जुल्करनैन थे साइफ़र केस में, आज तोशाखाना केस में जज थे मोहम्मद बशीर। दोनों की अदालतें लगीं अडयाला जेल में। और मज़े की बात सुनिए, कल साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को हक़ दिफा नहीं दिया गया। कल साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को हक़ जिरा भी नहीं दिया गया, गवाहों पर जिरा करनी। कल साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उनके वकीलों से महरूम कर दिया गया। और आज तोशाखाना केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी को हक़ दिफा नहीं दिया गया। आज तोशाखाना केस में भी हक़ जिरा नहीं दिया गया। आज तोशाखाना केस में भी जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, जैसा साइफ़र केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सब कुछ जल्दबाजी में किया। कल साइफ़र केस में, ये भी सुनते जाइए, कल साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान रिकॉर्ड किए बिना जज साहब ने फैसला सुना दिया। जब जज साहब कल फैसला सुनाकर उठ रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी हैरानगी से जज साहब को देख रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि जज साहब, ये वाहिद केस है जिसमें मुल्ज़म, मतलब मेरा 342 का बयान, मेरी शहादत और उस पर जिरा और मुझे मेरा हक़ दिफा महरूम किए बग़ैर, बयान रिकॉर्ड किए बग़ैर, मुझे सुने बग़ैर आपने फ़ैसला सुना दिया। आज इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किए बिना, बयान लिए बिना फ़ैसला सुना दिया जज मोहम्मद बशीर ने। और इसी बुनियाद पर ये आज लिख लीजिए कि ये दोनों केस, साइफ़र केस और तोशाखाना केस, चूँकि दोनों केसों में हक़ दिफा भी नहीं दिया गया, हक़ जिरा भी नहीं दिया गया, जल्दबाजी में फ़ैसले हुए, लिहाजा ये दोनों केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उड़ जाएंगे, ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, ये लिख लीजिए। अब आगे आइए, कल साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वकीलों से भी महरूम कर दिया गया और उन्हें 2 सरकारी वकील देकर कहा गया कि अब ये आपके वकील हैं। चूंकि आपके वकील वक्त पर नहीं पहुंचे, कल भी नहीं आए थे, लिहाजा अब आपको हम ये वकील देते हैं, इनके ज़रिए आप केस लड़ेंगे। आज तोशाखाना केस में जब सज़ा दी जज मोहम्मद बशीर ने, तो अदालत में ना बुशरा बीबी थी, ना बुशरा बीबी के वकील थे, ना इमरान खान के वकील थे। हुआ यूं कि जज मोहम्मद बशीर सुबह अडयाला जेल में लगी अदालत में पहुंचे, अदालत में अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने
अदालती एहलकारों से कहा कि इमरान खान को लाया जाए। अडयाला जेल में जिस कम्युनिटी हॉल में अदालत लगती है उससे 1 फरलांग से भी कम फासले पर इमरान खान की बैरक है। 8 सेलों वाली बैरक, एक लॉन जिसमें है, एक बरामदा जिसमें है। अदालती एहलकार इमरान खान को लेने जब उनके सेल में पहुंचे, उनकी बैरक में पहुंचे, तो इमरान खान नाश्ता कर रहे थे। अदालती एहलकारों ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर आपको बुला रहे हैं, वो हाज़िरी लगवाना चाह रहे हैं अदालत में। इमरान खान ने नाश्ता छोड़ा, उठकर अदालत में आए। जूँ ही अदालत में दाखिल हुए, जूँ ही उस हॉल में दाखिल हुए, जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को देखते ही कहा, खान साहब आपका 342 का बयान रिकॉर्ड आपने तैयार कर लिया है। इमरान खान ने हैरत से देखा और कहा, जज साहब को हैरत से देखकर कहा, जी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मगर आपको इतनी जल्दी क्या है? अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मेरे वकील रास्ते में हैं, वो उन्हें पहुँचने दें और मैं वो बयान आपके पास जमा करवा दूँगा। जज मोहम्मद बशीर बोले, आप वक्त ज़ाया मत करें, अभी वो बयान दे दें। इमरान खान ने कहा, नहीं, मैं इस वक्त हाज़िरी लगवाने आया था, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मेरे वकीलों को आने दीजिए, मैं फिर बयान दूंगा। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, मैं फ़ैसला सुनाने जा रहा हूँ, आप मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, मेरे साथ धोखा हो रहा है, मुझे बुलाया गया था कि अदालत में हाज़िरी लगवानी है, आप फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, कैसे फ़ैसला सुना सकते हैं? ना मेरे वकील हैं, ना बुशरा बीबी जो मेरी शरीक मुल्ज़म है वो भी नहीं है, उनके वकील भी नहीं हैं। इतनी देर में जज मोहम्मद बशीर ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया कि आपको और बुशरा बीबी को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। आप दोनों को अगले 10 साल के लिए किसी भी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जाता है और आप दोनों को 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख का जुर्माना किया जाता है। इमरान खान मुस्कराए, जज उठे और कमरा अदालत से निकल गए, हॉल से निकल गए, वो हॉल जिसमें अदालत लगती है। इमरान खान वापस अपनी बैरक में चले गए। ये हुई आज की कार्रवाई। उसके बाद बुशरा बीबी जो रूटीन में अदालत आ रही थी, जब उन्हें पता चला कि उन्हें सज़ा हो गई है तो वो खुद आई। उन्होंने कहा कि मैं खुद जाके अडयाला जेल में गिरफ्तारी दूंगी और वो खुद अडयाला जेल पहुंची और उन्होंने अडयाला जेल आकर अपनी गिरफ्तारी दी। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ, इस वक्त वो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठी थी और उनकी गिरफ्तारी के इंतज़ामात किए जा रहे थे। दूसरी तरफ इमरान खान को, जो अब मुजरम है 2 केसों में, साइफ़र केस में और तोशाखाना केस में, उन्हें एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया जबकि वो पहले से गिरफ़्तार हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ जज मोहम्मद बशीर जो तोशाखाना केस में, वरना उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही फ़ैसला सुना देना था, गुज़श्ता रोज़ ही सज़ा दे देनी थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी सेहत का मसला है, इसलिए उन्होंने छुट्टियां मांगी थी वफाकी हुकूमत से, वजारत दाखिला से, मगर उन्हें छुट्टियां नहीं मिली। उन्हें कहा गया होगा कि फ़ैसला सुना कर जाएँ, लिहाजा कल 6 बार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना केस की समाअत करते हुए 6 बार उन्होंने समाअत में वक्फ़ा लिया और 7वीं मरतबा वो नींद बेहोश हुए। उन्हें अडयाला जेल के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी जब हालत बेहतर हुई तो फिर वो घर गए और आज आए और आज आते ही उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। 24 घंटों में 24 साल कैद बामुशक्कत। इमरान खान को कैदियों वाला लिबास दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जब उन्हें सज़ा सुनाई तो वो मुस्करा रहे थे, जब कैदियों वाला लिबास उन्हें दिया जा रहा था तब भी मुस्करा रहे थे। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जब 10 साल, जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने 10 साल की सज़ा सुनाई कैद बामुशक्कत की, तो इमरान खान मुस्कराए और जज साहब को कहा कि पहले दिन ही मैं आपको नहीं कह रहा था कि ये फ़िक्स्ड मैच है, प्रोसिक्यूशन और ज्यूरी एक पेज पे हैं और मुझे सज़ा होनी ही थी। और फिर जब जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन फ़ैसला सुनाकर कमरा अदालत से तेज़ी से निकल गए तो इमरान खान साफ़ियों की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले कि जज तो 100 किलोमीटर की रफ़्तार से ऐसे भागे हैं कि इनको तो ओलंपिक्स की 100 किलोमीटर की दौड़ में होना चाहिए।
और फिर इमरान खान ने कल ये भी कहा कि साइफ़र की कापी चोरी हुई है। अब मुझे लगता है कि साइफ़र की कापी चोरी हुई है, और जो साइफ़र की कापी मेरे पास थी वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में थी, और उसकी ज़िम्मेदारी मेरी बहैसियत वज़ीर आज़म नहीं थी, उसकी ज़िम्मेदारी थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी की, मेरे प्रोटोकॉल सेक्रेटरी की। और मुझे लगता है कि मेरे एडीसी ने साबका आर्मी चीफ के कहने पर मेरी साइफ़र की कापी चोरी की, और मुझे 3 लोगों पर शक है, एडीसी समेत। इमरान खान ने कल ये भी कहा कि हमें पता था कि हमें इलेक्शन के करीब, मैं पहले से ही कह रहा था कि इलेक्शन के करीब मुझे जेल में ही मैंने रहना है, और अभी और बहुत अरसा मुझे जेल में रखना है इन्होंने, लेकिन मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने फिर दोहराया कि दौरा रूस से अमेरिका नाराज़ हुआ, मेरे एब्सोल्युटली नॉट कहने पर अमेरिका नाराज़ हुआ, और जब डोनाल्ड डू ने धमकी दी, मुदाखलत की मेरी हुकूमत में, और जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया, अमेरिकी सफ़ीर को डिमार्च किया, इhtजाज किया, तो अमेरिका मज़ीद नाराज़ हो गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये वो अमेरिका है जिसके सदर ने पूरी दुनिया के सरबराहान को फ़ोन किया, लेकिन मुझे नहीं किया, क्योंकि अमेरिका मुझसे नाराज़ था। इमरान खान ने यह भी कहा कि परेड ग्राउंड में जो मैंने पेपर लहराया था वो ख़तरे का इज़हार किया था, मैंने पढ़ा नहीं था और मोहतात रवैया था, मैंने किसी मुल्क की नुकसान नहीं पहुंचाया मुल्क की मफाद को। इमरान खान ने कल ये भी कहा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये लंदन के किरदारों, मंसूबा साज़ों और मोरों ने सब कुछ पहले से फ़िक्स कर रखा है। और इमरान खान ने अपनी कल भी और आज भी, कल जब 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई जा चुकी, और आज जब कैद बमुशक्कत की 14 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी, कल और आज इमरान खान ने कहा मेरा कौम के नाम यही पैगाम है, पुरअमन रहना है और 8 फरवरी को निकलना है, और हर जुल्म का हिसाब अपने वोट से देना है। 8 फरवरी सरप्राइज़ डे है, 8 फरवरी हम इलेक्शन डे है, और 8 फरवरी हमारी फतह का दिन है। 24 घंटों में इमरान खान को 24 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब इमरान खान के सिर्फ 9 मई का मेन केस एक रह गया है, जो 12 केस हैं, उसके अलावा तोशाखाना और साइफ़र दोनों में सज़ा हो चुकी है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर उड़ जाएंगे, क्योंकि इन ना हक़ के दिफा दिया गया, ना हक़ के जिरा दिया गया, और जिस तरह चलाया गया, और जिस तरह इतनी सज़ा, ये जज मोहम्मद बशीर ने जो सज़ा सुनाई है, ये नैब की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सज़ा है इस जुर्म की, और नैब कानून में इससे ज़्यादा सज़ा हो ही नहीं सकती। ये आखिरी लिमिट है सज़ा की, 14 साल कैद, उम्र कैद और 1.5 अरब जुर्माना और 10 साल के लिए नाअहली। इससे ज़्यादा सज़ा नैब कानून में नहीं है। वैसे आपस की बात है, इस बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान में और इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम में अब बाकी कुछ रह गया है। अगस्त में, पिछले साल अगस्त में राजा रियाज कह रहे थे कि पीटीआई के पास इलेक्शन में जब पीटीआई जाएगी तो उसके पास बल्ला नहीं होगा। 2 माह पहले फैसल वाडा बता रहे थे टीवी चैनलों पर कि पीटीआई इलेक्शन में जाने वाली है, मगर पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़हन में रखना चाहिए कि जब वो इलेक्शन लड़ेगी तो बल्ले के बगैर लड़ेगी। और आज देखिए पीटीआई बल्ले से महरूम हो चुकी है। अब मैं क्या कहूँ, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, राजा रियाज अगस्त में बता चुके हैं, फैसल वाडा 2 महीने पहले बता चुके हैं। आगे आइए, इस बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान और इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम में अब कुछ बाकी रह गया है कि शाह महमूद कुरैशी कल साइफ़र केस के जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन को बता रहे थे कि आपने मुझे 7 साल से ज़्यादा सज़ा देनी है, मुझे और इमरान खान को। जज ने हैरान होकर पूछा आपको कैसे पता है? तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। साबका आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात थी, मेरी, असद उमर, परवेज़ खटक की। हम 3 लोगों पर इमरान खान ने कमेटी बनाई थी जो साबका आर्मी चीफ से मिलने गए थे।
तो हम उनके आर्मी हाउस में गए। आर्मी हाउस के सन रूम में बिठाया गया और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो असद उमर और परवेज़ खटक चले गए। मुझे साबका आर्मी चीफ ने रोक लिया और कहा कि इमरान खान को कहो अपने किबला दुरुस्त करे, अपनी सिमत दुरुस्त करे, वरना सिर्फ साइफर केस में ही 12 साल की सज़ा हो सकती है। ये कल शाह कुरैशी जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन को कह रहे थे और साथ कह रहे थे कि मैं सैयद हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं ये कुरान पर हाथ रख कर भी कहने को तैयार हूँ। आगे आइए, इमरान खान जुलाई पिछले साल जुलाई 2023 ज़मान पार्क, पहले भी बता चुका हूँ, हम इमरान खान को मिलने गए, बातें शुरू हुई। एक मौके पर इमरान खान बोले, याद रख लेना इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा मैं जेल में हूँगा, मुझे सज़ा हो चुकी होगी, मैं नाअहल हूँगा, नवाज शरीफ वापस आ चुका होगा, नवाज शरीफ की सारी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी होंगी, उसकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी। हमने पूछा कि आपको ये कैसे मालूम, आप कैसे यकीन से ये सब कह सकते हैं? उन्होंने कहा ये मेरी इन्फॉर्मेशन भी है और यही तो सुपर डुपर लाडला नवाज शरीफ मांग रहा है और यही तो नवाज शरीफ की लेवल प्लेइंग फील्ड है। आगे आ जाइए। इस बनाना रिपब्लिक मुल्क और इस बनाना रिपब्लिक निज़ाम में अब बाकी कुछ रह गया है कि मुस्लिम लीगी हमें बताया करते थे ऑफ द रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ वापस तब आएगा जब जस्टिस बंदयाल घर जाएगा और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी चीफ जस्टिस बनेगा। उसके बाद नवाज शरीफ आएगा और रिस्क फ्री वापसी होगी, गारंटियों भरी वापसी होगी और उसके बाद तराजू का पलड़ा बराबर होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। हम पूछते थे कि ये तराजू के पलड़े बराबर होने और लेवल प्लेइंग फील्ड से आपकी क्या मुराद है? तो वो कहते होते थे 2018 में जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वही कुछ इमरान खान के साथ होगा। मतलब इमरान खान जेल में होगा, नाअहल होगा, उसे सज़ा हो चुकी होगी और नवाज शरीफ बाहर होगा, उसकी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी होंगी, उसकी नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी। हम हंसा करते थे और सोचते थे कि ये क्या ख्याली पुलाव पका के बैठे हैं, भला ऐसे हो सकता है? मगर हमें पता ही नहीं चला कि उनके पुलाव तो असली थे, हम ही उन्हें ख्याली पुलाव समझते थे और ऐसा ही हुआ। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और सब कुछ मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश के और मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है और उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक हो रहा है। सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है और इस सब कुछ होने में मुल्क तमाशा बन गया, आइन तमाशा बन गया, अदलिया तमाशा बन गई, जमहूरियत तमाशा बन गई, पार्लियामेंट तमाशा बन गई, वोट की इज़्ज़त तमाशा बन गई, असूल, मंतक, इखलाकियात तमाशा बन गए। दिन दिहाड़े 2 NRO, एक जब PDM हुकूमत आई, शहबाज हुकूमत आई तो NRO उन्होंने दिया भी खुद, देने वाले भी खुद थे और लेने वाले भी खुद थे, और दूसरा NRO नवाज शरीफ को दिया गया। अब वो उनको साफ़ किया गया, दाग उतारे गए और अब चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो कल कुछ और कहते थे आज कुछ और कह रहे हैं। साइफ़र की बात कर लें, कल साइफ़र के बारे में क्या कहते थे ये PDM वाले और आज उस पर खुशियां मना रहे हैं कि हाँ साइफ़र को पब्लिक किया, साइफ़र लहराया, इमरान खान ने साइफ़र से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। कल क्या कह रहे थे? मरियम नवाज कह रही थी ये ख़त ना था ना है, ये एक ड्रामा है। मरियम नवाज कल कह रही थी कि ये कोई साइफ़र वाइफ़र नहीं है, कोई ख़त खुत नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है इमरान खान। बिलावल भुट्टो कह रहे थे खान साहब के एक वज़ीर ने खुद लिखवाया है अपने एम्बेसडर से, अपने सफ़ीर से। अच्छा, और मौलाना साहब कह रहे थे कि इमरान खान कह रहा है कि मुझे धमकी मिली है। किसी ने धमकी नहीं दी, ये इसने वैसे ही तमाशा लगाया हुआ है। और शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि ख़त है ही नहीं, बस एक तमाशा बना रखा है इमरान खान ने। और शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सबूत दे इमरान खान कि अगर उसके अमूरे मुमलकत में, उसकी हुकूमत में
किसी ने मुदाखलत की है और उसके वो सबूत दे देता है इमरान खान, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। अल्लाह की शान देखिए, बाकी सारे अब मान चुके हैं कि साइफर एक हकीकत है। और शहबाज शरीफ, अल्लाह की शान देखिए, वज़ीर आज़म बने, इन्होंने वफाकी काबीना का इजलास किया साइफर पे, कौमी सलामती का इजलास किया साइफर पे, और कहा कि साइफर की ज़बान अनडिप्लोमेटिक थी और ये मुदाखलत थी। तो एक तो ये, दूसरा, इमरान खान को सज़ाएं हो चुकी हैं 24 घंटों में 24 साल की सज़ाएं, और ये होनी थी, इलेक्शन से पहले होनी थी, जल्दबाजी में होनी थी, क्योंकि इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। लेकिन कुछ मेरे दोस्त नवाज शरीफ और इमरान खान की सज़ाओं को आपस में मवाजना कर रहे हैं कि दोनों की सज़ाओं का, हालांकि कोई मवाजना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ सज़ा से पहले, सज़ा के बाद और बरी होने के बाद एक सवाल का ना पहले वो कल जवाब दे सके, ना आज जवाब दे रहे हैं, ना कल देंगे। और वो सवाल था कि पैसे कमाए कैसे, पैसे भिजवाए कैसे बाहर, और फ्लैट्स खरीदे कैसे। और नवाज शरीफ नैब रेफरेंस दायर होने से सज़ा होने तक एक दिन भी जेल में नहीं रहे। इमरान खान को 6 महीने हो गए जेल में, और जेल में ही उनका ट्रायल चला और जेल में ही उनको सज़ा हुई। नवाज शरीफ का जेल इन कैमरा ट्रायल नहीं था, खुफिया ट्रायल नहीं था, जेल ट्रायल नहीं था, इमरान खान का जेल ट्रायल था। नवाज शरीफ को वकला से महरूम नहीं किया गया, इमरान खान को वकला से महरूम किया गया। नवाज शरीफ को का हक़ दिफा नहीं ख़त्म किया गया, इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म किया गया। नवाज शरीफ का हक़ जिरा नहीं ख़त्म किया गया, इमरान खान का हक़ जिरा ख़त्म किया गया। नवाज शरीफ ने एक बार भी जज पर अदम एतमाद नहीं किया। इमरान खान ने जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन पर, जज मोहम्मद बशीर पर और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर कई बार अदम एतमाद का इज़हार किया। नवाज शरीफ ने एक बार भी ये इनकार नहीं किया कि लंदन फ्लैट्स उनके नहीं हैं, जबकि इमरान खान बार बार इनकार कर रहे हैं कि मैंने साइफर से कोई मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो 24 घंटों में 24 साल की सज़ा। इस वक्त बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में, इमरान खान भी अडयाला जेल में, इलेक्शन सर पर, इमरान खान गिरफ्तार, इमरान खान नाअहल, इमरान खान को सज़ा हो चुकी, नवाज शरीफ वापस आ चुके, नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म। यूँ तराजू का पलड़ा बराबर हुआ, यूँ लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हुई, यूँ मुल्क तमाशा बना, यूँ आइन तमाशा बने, यूँ अदलिया तमाशा बने, यूँ जमहूरियत तमाशा बनी, यूँ पार्लियामेंट तमाशा बनी, और यूँ इत्साब तमाशा बना, कौम तमाशा बनी। और हम बस ये तमाशबीन चुके हैं, हम तमाशे बड़े शौक़ से देखते हैं, तो लिहाजा शौक़ से ये तमाशा भी देख रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।